पटना पुलिस लगातार मादक पदार्थों का व्यापार करने वालों पर शिकंजा कसती नजर आ रही है। पटना के पूर्वी क्षेत्र में गांजा और नशीला इंजेक्शन बेचने वाले कई लोगों पर पूर्व में भी कार्रवाई की गई है और इसके तहत भारी मात्रा में गांजा और इंजेक्शन बरामद किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार 24 न्यूज और आपके साथ मैं तनु। आज पटना के गोपालपुर थाना अंतर्गत एक टेम्पो मादक पदार्थ यानी कि भांग का गोला के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बाजार में इस मादक पदार्थ की कीमत लगभग 1,50,000 रुपए। पत्रकारों से बात करते हुए सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार ने कई और मामलों का भी खुलासा किया। एक तरफ भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए तो वहीं दूसरी तरफ गौरीचक थाना का नामजद अभियुक्त जो कि कई मामलों में फरार चल रहा है, अपराधी कवि को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं दूसरी ओर एक हैरत अंग्रेज कारनामा तब देखने को मिला जब पटना सिटी एसपी पूर्वी जब फ्लैग मार्च कर रहे थे, उसी क्रम में एक व्यक्ति पुलिस को देख भागने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद उसे पकड़ा गया और गिरफ्तार व्यक्ति के पास से हथियार और कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार व्यक्ति गोपालपुर थाना के बैरिया का रहने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ गौरीचक थाना अंतर्गत एक लूटकांड मामले का भी खुलासा करते हुए कहा कि महज 24 घंटे के अंदर इस केस का खुलासा करते हुए इसमें संलिप्त सभी अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। इस पूरे मामले पर बात करते हुए सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार ने क्या कुछ कहा, देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। सर, क्या मामला है? जी, आपको पता होगा कि पटना पुलिस लगातार मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में कल चौक थाना और धवलपुरा टीओपी के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पे काफ़ी बड़ी मात्रा में कफ सिरप बरामद किया गया है, जो एक बस से बरामद किया गया है। बस का नंबर है BR06 PE 7451 और ये बस अमूमन पटना से मधुबनी की ओर जाती है। इस दिन ये बस चौक थाना के पास से ही गुजर रही थी, तो गुप्त सूचना के आधार पे इनको रोक के चेक किया गया। तो इसके ऊपर से 760 लीटर प्रतिबंधित कफ सिरप वनरेक्स और करकॉफसी, जो ये सभी कोडीन बेस्ड है, इसको बरामद किया गया है। ये पूरे 76 कार्टून थे और इस संबंध में 2 व्यक्तियों की जो ड्राइवर और खलासी है बस की, उनकी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार व्यक्तियों का नाम इस प्रकार है: विजय पांडे, पिता का नाम सकलदेव पांडे और ये वैशाली के रहने वाले हैं। दूसरा शंकर झा, पिता का नाम बलदेव झा और ये मधुबनी के रहने वाले हैं। इसी क्रम में गोपालपुर के थाने के द्वारा भी कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थ को जब्त किया गया है और 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। घटना कल की है जब एक ऑटो जिसका नंबर आखिरी में 1726 है, उस पर चेकिंग के दौरान ये पाया गया कि 40 बोरी में एक मादक पदार्थ जिसको भांग का गोला ये बोलते हैं, मोदक बोलते हैं, वो ये बरामद हुआ है। कुल पीस करीब 1,28,000 पीस है, तो ये प्रतिबंधित है। तो इसको जब्त करते हुए इस संदर्भ में गोपालपुर थाना कांड संख्या 452-25 दर्ज किया गया है सुसंगत धाराओं में। और जो गिरफ्तार अपराधकर्मी है उनका नाम इस प्रकार है: रोहित कुमार, मालसलामी के रहने वाले हैं; अमर सोनी, पीरबहर के रहने वाले हैं; समीर कुमार और राजा कुमार, दोनों के दोनों मालसलामी के रहने वाले हैं। इनका बोलना था कि एक बड़े पिकअप से 90 फीट पे लाकर अनलोड करके इनके पिकअप पे लोड करके इनको डिस्पैच करने के लिए बोला गया था और ये गोपालपुर थाना क्षेत्र में ही कहीं इसको अनलोड करने वाले थे, जहाँ से ये फिर दूसरी गाड़ी में इसको भर के ले जाया जाता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो जिस व्यक्ति से इनको रिसीव हुआ है उसका भी हमें पता चला है, उस पर भी हम जाँच पड़ताल कर रहे हैं। क्या ये आपका मद्य निषेध एक्ट में हुआ है 30 के अंडर, ये प्रतिबंधित है। ये गिरफ्तार गोपालपुर से हुए, गोपालपुर थाना क्षेत्र से हुए गिरफ्तार। और इनका बोलना है कि ये पहुंचा रहे थे और पिछले कुछ हफ्तों से ये इस काम में इन्वॉल्व थे। बाकी जो इसको जिन्होंने सप्लाई किया था उनकी गिरफ्तारी के बाद मामला और क्लियर होगा। जिस मादक पदार्थ की सर बात करते हैं, दुकान की अगर बात करें, पटना का ऐसा कोई दुकान नहीं होगा जहाँ बिकता है, क्या उस पर कार्रवाई की जाएगी दुकान पे? जी बिल्कुल, ये प्रतिबंधित सामग्री है। अगर प्रतिबंधित सामग्री कहीं बेचते हुए कोई पाया जाता है तो इस पर उसी के हिसाब से सुसंगत धाराओं में FIR करते हुए कार्रवाई की जाएगी और जेल भी भेजा जाएगा। अगर ऐसा कोई भी दुकानदार है जो ये सब सामान बेच रहे हैं तो सतर्क हो जाए कि पटना पुलिस कभी भी आप पे रेड कर सकती है। आपराधिक इतिहास भी है? आपराधिक इतिहास हम पता कर रहे हैं, अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है।
क्षेत्र के एक वंचित अपराधी जो उस अनुमंडल के टॉप 10 अपराध कर्मियों में उनकी गिरफ्तारी हो गई है। उस अपराध कर्मी का नाम सुभाष सिंह है, पिता का नाम राजकुमार सिंह है और ये गौरीचक के रहने वाले हैं। इस मामले में STF का सहयोग लिया गया। इनकी गिरफ्तारी कंकड़बाग थाना क्षेत्र से हुई है। इनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास बताया जा रहा है। अभी मेरे सामने इनके 2 कांड जिसमें वो वांछित चल रहे थे वो है, एक गौरीचक थाना संख्या 375-21 आर्म्स एक्ट का है और दूसरा 271-21 जो हत्या का मामला है। अभी इनसे पूछताछ की जा रही है। अभी बस 1-2 घंटे पहले की बात है और ज़्यादा जैसे प्राप्त होता है हमें डिटेल और आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि और किस किस कांड में वो सम्मिलित थे और भागकर कहाँ छुपे हुए थे। कितने सालों से फरार थे? ये 4 साल से तो एटलीस्ट ये फरार थे क्योंकि इनका पिछला कांड जिसमें ये वांछित है ये 2021 का ही इनामी अपराधी थे। इनके लिए इनाम का प्रस्ताव भेजा गया था बट अभी इनाम का प्रस्ताव पारित होने के पहले ही इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई। 21 में किसकी हत्या हुई? इसके बारे में डिटेल हम पता कर रहे हैं। अभी कांड संख्या हमें पता चला है, ये पुराना केस है चूँकि हम उसको देख रहे हैं। इस प्रकार है कि 20 अक्टूबर को एक घटना प्रकाश में आई जहाँ पे वादी धीरेन्द्र कुमार सिन्हा जिनका अपना गैस एजेंसी है उनके द्वारा एक FIR के लिए आवेदन दिया गया कि उनके एक कर्मी बैंक में पैसा जमा करने के लिए जा रहे थे। इसी क्रम में गौरीचक थाना क्षेत्र में ही कुछ बदमाश बाइक से आए और ओवरटेक करते हुए पिस्टल का भय दिखा के उनके स्टाफ के पास से कुल 1,05,000 रुपये छीन लिया गया। FIR होने के बाद एक स्पेशल टीम का गठन किया गया जिसका नेतृत्व SHO गौरीचक कर रहे थे। अच्छे से पूछताछ की गई, जांच पड़ताल किया गया, CCTV कैमरा भी खंगाला गया, परंतु उक्त मोटरसाइकिल कहीं भी किसी भी कैमरा में नज़र नहीं आया। इससे पुलिस को और शक हुआ कि आखिर ये मामला हो कैसे सकता है। फिर कड़ाई से पूछताछ की गई और ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल एविडेंस के बेसिस पे यह साबित हुआ कि जो इनका स्टाफ था इसने झूठ रिपोर्ट किया था और इसने खुद ही वो 1,05,000 रुपये जो थे अपने पास रख लिया था। एक अंदर वाले रास्ते से अपने घर जाकर इसने पैसे रख दिए थे और उसके बाद अपने मालिक को रिपोर्ट किया था कि उनसे ये लूट हो गई। इस संदर्भ में ये केस उनीपेट्रू होता है और उक्त स्टाफ को पकड़ के जेल भेजा जा रहा है। उसके घर से 77,500 रुपये बरामद हुए हैं और साथ ही साथ जो बाकी का पैसा है उसके बारे में इन्होंने बताया कि इनके ऊपर बैंक का लोन था और लोन अकाउंट में इन्होंने पैसे जमा कर दिए हैं। उस उक्त अकाउंट के स्टेटमेंट भी प्राप्त किया जाएगा। जो जो व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम इस प्रकार है, नाम क्या है उनका जी? उनका नाम मोहम्मद शाह आलम है और ये लोभ लालच में पड़ के इन्होंने झूठी रिपोर्टिंग करी और अपने मालिक के पैसे खुद ही रख के ये लूट की गलत सूचना पुलिस को दे दी थी। तो पता नहीं था कि जेल चलेगा जी। अब ये तो उनके मन की बात है, परंतु फिर क्यों घटना को अंजाम दिया? ये स्पष्ट है कि उनको पैसे की ज़रूरत थी और पैसे उनके पास थे, तो लोभ लालच में पड़ के इन्होंने ये अपराध किया है। अब इन्हें इस अपराध की सज़ा मिल रही है। कितने दिन उस काम कर रहे थे वहाँ पर? ये इनका इस बात का सत्यापन अभी हम मालिक से करेंगे। मालिक के स्टेटमेंट में लेंगे कि आखिर ये कब से काम कर रहे थे और इसके पहले भी क्या ऐसी कोई घटना इन्होंने की थी या नहीं की थी। परंतु यह स्पष्ट है कि इन्होंने लूट की झूठी घटना रिपोर्ट की थी और इसमें इनकी गिरफ्तारी हुई है, पैसे भी बरामद हुए। क्या मामला है? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। कई सारे मामलों में आपको इन्फॉर्मेशन देना है। पहली उपलब्धि है धनरुआ थाने से, जहां पे कल एक गुप्त सूचना के आधार पे 10 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ उनके पास से 2 अवैध देसी कट्टा और 10 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। 6 स्मार्टफोन भी बरामद किए गए और 2 कीपैड वाले फ़ोन बरामद किए गए। साथ साथ एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद किया गया है। बताना चाहूँगा कि ये सभी के सभी अपने आप को एक गैंग के सदस्य बताते हैं जिसका नाम ये महाकाल गैंग बताते हैं और इनका काम मूलतः ज़मीन वगैरह का कब्जा वगैरह कराना, लूटपाट करना और इसमें से कुछ सदस्य तो हत्या वगैरह में भी पहले सम्मिलित रहे। अभी हाल फिलहाल में एक डबल मर्डर का मामला आया था केवड़ा थाने में, जिसके अंतर्गत एक लड़का और एक लड़की की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद उनकी बॉडीज़ को ट्रेन की पटरी पर रख दिया गया था, जिसके संदर्भ में केवड़ा थाना कांड संख्या 279-25 दर्ज किया गया था।
इसमें से आज जो गिरफ्तार व्यक्ति हुए हैं, जो 10 अपराधकर्मी गिरफ्तार हुए, उसमें से एक अपराधकर्मी अजय कुमार उर्फ मतलब उस कांड में भी प्रमुख अभियुक्त में से थे। तो जो 10 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम इस प्रकार है। पहला अजय कुमार उर्फ मतलब दीपक कुमार, पिता का नाम सुभाष बिंद, राहुल कुमार, पिता का नाम जय गोविंद बिंद, सुखलाल बिंद, हरि कुमार, अमित कुमार, अजय कुमार, गुड्डू कुमार, साहिल कुमार, अरुण कुमार और नीतीश कुमार। इसका लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसमें से अजय कुमार का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास हमें मिला है। धनरुआ थाना कांड संख्या 417-19, धनरुआ कई 418-19, 385-19, 289-25 केवड़ा थाना का। और भी अपराध कर्मियों का आपराधिक इतिहास है जो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और बाकी आपराधिक इतिहास भी हम खंगाल रहे हैं। ये जो महाकाल गैंग अपने आप को बोलते हैं काफ़ी दिनों से एक्टिव थे। अभी हाल फिलहाल में इनके और भी 4-5 सदस्यों को पकड़ के जेल भेजा गया था। तो एक हिसाब से बोल सकते हैं कि इस पूरे गैंग को ही गिरफ्तार करके भेज दिया गया है और ये अब एक्टिव नहीं रह पाएंगे। अभी हत्या करने के लिए जा रहे थे कि कहीं जमीन कब्जा करने? जी, ये इनके पास अवैध हथियार पाया गया था, तो संभव है कि लूटपाट की घटना या फिर कोई ज़मीन कब्जे की भी इनकी प्लानिंग हो, डकैती की प्लानिंग भी हो सकती है। तो इस बारे में इनसे पूछताछ भी हुआ है, लेकिन चूँकि इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा थी और हमारे पास सिर्फ 24 घंटे होते हैं, तो हम इन्हें फिर से रिमांड पर लेकर फिर और पूछताछ करेंगे कि और किन किन कांडों में इनकी संलिप्तता रही है और इनके और क्या प्लानिंग थी। गिरफ्तारी कहाँ से हुई है सर इसके? इन सभी की कौन चलाता है और इसका मास्टरमाइंड कौन है? जी, इन सभी की गिरफ्तारी रसूलपुर छिलका से हुई है जो धनरुआ में ही पड़ता है। और इनका गैंग एक हिसाब से जो अजय कुमार उस मतलब है उसको बोल सकते हैं कि अभी वर्तमान में इस गैंग का लीडर है, और भी कुछ इसके सदस्य पहले जेल जा चुके हैं। इस पूरे मामला में धनरुआ SHO, एडिशनल SHO इन दोनों ने काफ़ी अच्छा काम किया है। साथ ही साथ जो और भी जो ये थाना और वहाँ के जो ये TOP हमने स्टार्ट किया है उसके TOP प्रभारी ने राहुल ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है। तो इस पूरे मामले में पूरे थाने ने काफ़ी अच्छा काम किया गया और सभी को पुरस्कार भी दिया जाएगा। 10 आसपास ही थे और संभवतः डकैती की योजना बना रहे थे। हथियार के स्रोत के बारे में भी इन्होंने बताया है। इन्होंने 2-3-4 नाम बताए हैं कि ये उनसे हथियार लिया करते थे और अब इनके पास ये हथियार काफ़ी टाइम से है। अजय पूछताछ में क्या बताया सर, क्या कुछ बताया? अजय पूछताछ में वही बताया है कि ये सब अपने आप को महाकाल गैंग बनाते थे और कितनी बार वर्चस्व दिखाने के लिए भी यहाँ वहाँ फायरिंग किया करते थे। उसमें से कितनी बार ये होता है कि दूर दराज के एरिया में अगर फायरिंग हो तो पुलिस अगर रिपोर्ट ना हो तो हमें पता भी नहीं चलता, बट ये वर्चस्व ये बनाने के लिए फायरिंग भी किया करते हैं। जिस लड़की की हत्या हुई थी उसका चाचा भी है क्या? उसकी गिरफ्तारी अभी नहीं हो पाई है और वो महाकाल गैंग का सदस्य नहीं था पर से, वो महाकाल गैंग के सदस्यों का हेल्प लिया था वो हत्या करने में। व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे ये सब आप अपना प्रचार करते हैं? जी, ये इसमें से कुछ लोग अपना अलग अलग नामों से व्हाट्सएप इंस्टाग्राम अकाउंट भी बना रखे हैं जो यूज़र नेम देखने से लगता है काफ़ी बाहुबली टाइप का हो, उस टाइप से, ताकि अपना वर्चस्व दिखा सके। तो बताया गैंग में कितने बड़े आदमी के साथ काम कर रहे हैं? इस गैंग में कुल लगभग 14-15 व्यक्ति थे और लगभग सभी की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक ही अपराध कर्मी है जो इस गैंग के सदस्य जो अभी भी बाहर है, उसका नाम तो भी मैं आपको नहीं बता सकता, बट बहुत जल्दी उसकी भी गिरफ्तारी हो। मास्टरमाइंड फरार है। मास्टरमाइंड ये अजय कुमार उर्फ मतलब कोई बोल सकते हैं। ये काफ़ी एक्टिव था और काफ़ी सारे मामलों में इसका नाम पहले भी निकल गया। स्कॉर्पियो किसका है सर? स्कॉर्पियो ये साहिल कुमार का है। साहिल कुमार जो 18 वर्ष के है, इसके पिता का नाम गजेंद्र प्रसाद और लच्छू बिघा के रहने वाले, स्कॉर्पियो उनका ही है। और इसको बड़ी घटना को अंजामी लोग दिए हैं। हाँ, ये लोग कई सारे मामलों में डराने धमकाने धमकी और फिरौती वाले मामले दर्ज हुए। कुछ के नाम दर्ज हुए, कुछ एक कांड महाकाल गैंग के नाम से हुए दर्ज। उस एरिया में 2 गैंग एक्टिव हुआ करते थे, एक महाकाल गैंग और एक प्लास्टिक गैंग। लगभग दोनों ही गैंग के लगभग सभी सदस्यों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बताया कि जो है बताया कि जो गैंग जो इस तरह जमीन की करते थे कि लूटपाट हत्या भी करते, पैसा भी लेते, सुपारी भी लेते। जी, हत्या का तो एक मामला हमारे सामने ही जो हाल फिलहाल में केवड़ा थाने में दर्ज हुआ था। तो ये क्लियर है कि पैसे वैसे लेके ये हत्या वगैरह में मदद करते थे और हत्या भी करते थे। उस मामले में कितने पैसा दिए? जी, उस मामले में एग्जैक्टली कितने पैसे दिए थे ये अभी आपको हम नहीं बता पाएंगे।
ऑनर के लिंकम का ये मामला था। तो उस मामले में जब उसके जो प्रमुख अभियुक्त हैं, जो लड़की के चाचे, उनकी गिरफ्तारी के बाद स्पष्ट हो जाएगा कितने पैसे दिए थे और पैसे दे भी पाए थे या नहीं दे पाए थे। मास्टरमाइंड गिरफ्तार है, कभी फरार है? मास्टरमाइंड इसमें अजय कुमार उर्फ मतलब को बोल सकते हैं। इस गैंग के सभी सदस्य एक को छोड़ के गिरफ्तार हो चुके हैं। मास्टरमाइंड हर तरीके से अजय कुमार उर्फ मतलब ही निकल के आ रहा है, परंतु ऐसा कोई बोलता नहीं है कि ये मास्टरमाइंड है या वो मास्टरमाइंड है, बट एक्टिविटी से स्पष्ट है कि अजय कुमार उर्फ मतलब ही इसका मास्टरमाइंड। गिरफ्तार हो गया? जी, गिरफ्तार हो गया। तो ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें द बिहार 24 न्यूज। हमें दीजिए इजाजत।